पन्नास पन्नास मिळून ना बस बस तुम्हाला दाखवतो मी स्वतः बघा फोटो मारून सांगा तुमच्याबरोबरच जाऊया मग टाकणार आहे काय म्हणजे ते व्हिडिओ द्या फोटो द्या नको नको ते आम्हाला यायला नको काय करा तुम्ही या तुम्ही बघा तुम्ही मार्केटशी बोला डायरेक्ट तिथं लगेच भेट देऊया सांगायचं टाका तर मग आपण टाकल्यानंतर सुट्टी घेतो करायचं बोलले का मला काढले काढून दे पळायला हा ती कामं आणून तीच येतात
का है। जिसमें रखे थे गायब कहाँ हुई गए। अब्दुल्ला की मतलब कोई जवाब नहीं मिला। दुकान तो मिला है। गर्मी के लिए बढ़िया है। मेरी हवा लगी बैठ जा। हवा लगी घर वाले बोला था। ये मिलाया क्या आपने। गाबा जी। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? अनम्यूट करके बता दीजिए एक बार।
नहीं मैम, नहीं, कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही आवाज? यस मैम। ओके। फाइन, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, यस। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके फाइन। तो विनोद जी, आप अनम्यूट रहिए, आप मेरे साथ पूरा सेशन जो है, पूरा सेशन मेरे साथ आप अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब प्लीज म्यूट हो जाइए। ओके। आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो बीच में तो विनोद जी मुझे बता देना कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके यस मैम, यस, यस मैम। फाइन। सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स के पास जाते हैं। ओके। ARM जो है वो आप विंडोज 8, 10 या फिर 11 ये तीनों में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ARM यूज करने के लिए आपके पास जीरोधा का अकाउंट चाहिए। ARM जो है वो वन क्लिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। आप एक क्लिक से बाय और एक क्लिक से स्क्वायर ऑफ, दैट इज सेल कर सकते हो। ARM ट्रेडर का जो डिसिप्लिन है और पेशेंस है उसका बहुत अच्छी तरीके से केयर करता है, और ट्रेडर को ग्रीडी या फिर फियरफुल होने से अवॉइड करता है। ARM ऑटोमेटिकली ट्रेड नहीं लेता। जब तक यूजर खुद से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा ARM ट्रेड नहीं लेगा। ARM मदद किस में करता है? आपको प्रॉफिट्स बुक करने में करता है। आपको जब भी कभी खुद से एग्जिट होना हो तो आप मैनुअली एग्जिट कर सकते हो। ओके। ARM में आपको सेल्फ हेल्प भी प्रोवाइड होती है। आपको किसी भी बटन या फिर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, एक पॉपअप आ जाएगा, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ब्लू कलर के जो फील्ड्स है या फिर बटन्स है वो सारे एडिटेबल है या फिर क्लिकेबल है। ARM में आपको ऑडियो मैसेजेस भी मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने रिफ्रेश किया या फिर लॉग आउट किया तो वो आपको ऑडियो मैसेजेस आ जाएंगे। ARM में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीनों में ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ARM डाउनलोड कैसे करना है? तो prakashgaba.com इस वेबसाइट पे जाके आप ARM को डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार डाउनलोड कैसे करना है वो प्रोसीजर देख लेते हैं। prakashgaba.com वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कोर्सेस में जाना है। कोर्सेस में आपको ये फोर्थ ऑप्शन दिख जाएगा, ARM ऑटो रिस्क मैनेजर। ऐसा पेज आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड ARM का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड ARM पे क्लिक करना है। डाउनलोडिंग आपका शुरू हो जाएगा। डाउनलोड खत्म होने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। वहां पे डाउनलोड्स में ARM की MSI फाइल आपको डाउनलोड हो चुकी है ऐसे दिखेगी। डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। तो यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करना है, रन एनीवे पे क्लिक करना है, और उस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी फर्स्ट वाली जो विंडो है ये विंडो आएगी। तो यहाँ पे आपको ARM का जो पाथ है वो आपको सेट करना है। बाय डिफॉल्ट पाथ जो होता है वो C ड्राइव में होता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद फिनिश ऑप्शन आ जाएगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही आपके डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ है ऐसा दिख जाएगा ARM का। डबल क्लिक करना है। अच्छा एक बात, आप जब फर्स्ट टाइम ARM शुरू करते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो
आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसे बहुत टाइम लग रहा है ये होने में, रन होने में। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तब आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद से आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, फिर हम जाएंगे एआरएम के लाइसेंस की तरफ। तो एआरएम में टोटल 2 लाइसेंस है, पेपर लाइसेंस है और रियल लाइसेंस है। तो पेपर लाइसेंस में आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप पेपर लाइसेंस के अंदर डमी बैलेंस ऐड कर सकते हो। जब आपके पास, अगर आपके पास रियल लाइसेंस है तो आप पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो। रियल लाइसेंस में अब आपके पास 2 मोड्स आते हैं। अब ये मोड्स क्यों है मैं आगे बताती हूँ। 2 मोड्स वो है कि पेपर ओनली एंड पेपर रियल बोथ। तो पेपर ओनली मोड जो है उसमें आप सॉरी पेपर रियल बोथ मोड जो है उसमें आप पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग दोनों ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ओनली मोड में आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। एक मेन बात, आप, मैंने जो आपको कहा कि आप डमी बैलेंस ऐड कर सकते हो, वो डमी बैलेंस आप सिर्फ पेपर ओनली मोड में कर सकते हो। पेपर रियल बोथ अगर है तो आप डमी बैलेंस ऐड नहीं कर सकते। एआरएम में अगर आपके पास पेपर लाइसेंस है, ओके, तो अगर अगर आपके पास पेपर लाइसेंस है और और आपके जीरोधा में ओपन ऑर्डर या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है तो ही एआरएम ट्रेड लेगा। और अगर आपके पास रियल लाइसेंस है तो ओपन ऑर्डर्स है या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एआरएम हर कंडीशन में ट्रेड लेगा। आपको अगर पेपर टू रियल या फिर रियल टू पेपर चेंज करना है तो वो भी आप बस एक क्लिक से कर सकते हो। तो वो चेंज कैसे करना है देख लेते हैं। ये आपको पेपर दिख रहा होगा, पेपर का बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेपर ट्रेडिंग मोड का एक पॉपअप आ जाएगा। पेपर ट्रेडिंग कंफर्म करना है क्या, आपको चेंज कंफर्म करना है क्या। तो अगर येस पे क्लिक किया तो पेपर टू रियल हो जाएगा या फिर रियल टू पेपर, आपको जो चेंज करना है वो चेंज आप कर सकते हो। ये चेंज तभी होगा जब आप पेपर रियल बोथ मोड में हो। अगर पेपर ओनली में हो तो सिर्फ पेपर ही होता है, तो पेपर टू रियल और रियल टू पेपर नहीं हो सकता। ओके, ओके। ऑल बाइंग, सारी जो बाइंग है एआरएम में, हम जो बाय करते हैं वो आस्क प्राइस पे करते हैं, और सेल जो करते हैं वो बिड प्राइस पे करते हैं। ओके, एआरएम में हम लिमिट ऑर्डर्स जो है वो यूज करते हैं, मार्केट ऑर्डर्स यूज नहीं करते। फाइन, फ्री मतलब अगर हम लिमिट ऑर्डर्स यूज करते हैं तो फ्री ट्रेड्स होने का फियर नहीं होता। एआरएम में बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्स जो रहती है वो एमआईएस ऑर्डर्स रहती है, मतलब इंट्राडे की ऑर्डर्स रहती है। अगर आपको ओवरनाइट वाली मतलब नॉर्मल में चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग्स में कैसे जाना है वो देख लेते हैं। ये आपका यूजर आईडी है, यहाँ पे क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन सेटिंग्स का आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका पेपर ट्रेडिंग मोड है तो आपको ये फर्स्ट पॉपअप ऐसी आएगी, और अगर आपका रियल ट्रेडिंग मोड है तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, अब ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है ये आप सेव कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस, लाइव बैलेंस, बुकिंग स्ट्रेटेजी, टाइम फ्रेम, टोटल रिस्क है, प्रॉफिट पॉइंट्स है, तो ये सारा आप सेव कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर टाइप है एमआईएस टू नॉर्मल, जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि एमआईएस अगर आपको नॉर्मल में करना है तो यहाँ पे नॉर्मल में क्लिक करना है। उसके बाद स्ट्राइक डिफरेंस है, अगर आपको स्ट्राइक डिफरेंस चेंज करना है तो आप यहाँ से स्ट्राइक डिफरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको स्ट्राइक डिफरेंस चेंज करना है, 50 से 500 तक के ऑप्शंस आएंगे, 100 से 500 तक के ऑप्शंस आएंगे, और फिर निफ्टी के लिए भी 50 से 500 तक के ऑप्शंस आएंगे। ओके, सेव का ऑप्शन है, अगर आपको ये सब सेव करना है तो सेव कर लेना है, नहीं तो कैंसिल पे क्लिक कर देना है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, उसके बाद हम आते हैं ट्रेड लॉग की तरफ। एआरएम जो है वो ट्रेड लॉग भी देता है, मतलब आज की हिस्ट्री, आज आपने कौन से ट्रेड्स लिए विथ ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन, कितने पे लिया, कहाँ पे लिया, मेरा अंडरलिंग प्राइस, अंडरलिंग में क्या था, प्रीमियम में क्या था, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स क्या था, टारगेट कितना था, आपको सब कुछ आपके ट्रेड लॉग में दिख जाएगा। ओके, आपको अगर आपका इमोशनल स्टेट भी रिकॉर्ड करना है फॉर योर फर्दर एनालिसिस तो वो भी आप कर सकते हो। एआरएम में आप 3 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली ट्रेड कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। 3 कौन से, तो एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का और एक फिन निफ्टी का, दैट इज फाइनेंशियल निफ्टी का। एआरएम में आपने कितने बजे ट्रेड लिया और कितना टाइम हुआ है आपको ट्रेड लिए हुए,
वो भी दिख जाएगा कि मुझे 3 मिनट हुए हैं ये ट्रेड लिए हुए है, मुझे 15 मिनट हुए हैं, तो आपको ये ड्यूरेशन जो है ये ड्यूरेशन भी दिख जाएगा। आप आपका रिस्क परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हो। तो रिस्क परसेंटेज मतलब क्या, आपको कितनी परसेंट की रिस्क लेनी है आपके लाइफ बैलेंस पर। ओके, क्वांटिटी जो है ये एआरएम खुद आपको कैलकुलेट करके देगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। आपके रिस्क और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको क्वांटिटी देगा। एआरएम में अलग अलग कलर कोड्स है ट्रेड लेने के पहले और ट्रेड लेने के बाद, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये ऑप्टिमिस्टिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे इमोशंस है, टोटल 13 इमोशंस है। इसका एक्चुअल ट्रेड लेने से कोई संबंध नहीं है, बस दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि बाबा वो ट्रेड लेते हुए मुझे क्या लग रहा था, व्हाट वाज माय इमोशनल स्टेट, तो उसके लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे कलर कोड्स देख सकते हो, मैंने सी लिया है, ग्रीन कलर का है, पी लिया है, दिस इज पिंक कलर। ओके, देन विल कम टू टाइम। मैंने कहा कि टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम हुआ है मुझे ट्रेड लिए हुए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट 34 सेकेंड। ये निफ्टी का ट्रेड मैंने 1 मिनट 34 सेकेंड से लिया हुआ है। उसके बाद फिन निफ्टी इज 1 मिनट 38 सेकेंड्स एंड बैंक निफ्टी इज 23 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं टोटल रिस्क पे। ये रिस्क परसेंटेज यहाँ पे है, ये आप चेंज कर सकते हो। फाइन, फिर हम जाएंगे एआरएम में। आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेव कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था सेटिंग्स में जाके हम डिफॉल्ट पैरामीटर सेव करते हैं। फाइन, उसके बाद विल कम टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी एआरएम में आपको डिस्प्ले होती है। वो कहाँ पे होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बीयू है, बीई है, बीयू है और बीई है। तो इसका मतलब क्या है, बीयू मतलब बुलिश कैंडल, बीयू मतलब बीई मतलब बेरिश कैंडल। तो ऐसे टोटल 13 अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपको अगर इसके बारे में जानना होगा, वहां पे जाके राइट क्लिक करना है, आपको सारे 13 कैंडल स्टिक पैटर्न का लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो अगर 5 मिनट में है तो प्रीवियस कैंडल का मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न क्या था, तो 5 मिनट में प्रीवियस कैंडल का मेरा उस समय कैंडलस्टिक पैटर्न था, निफ्टी में बुलिश था, बैंक निफ्टी में बुलिश था और फिर निफ्टी में बेरिश था। वैसे ही अगर 3 मिनट में हो तो 3 मिनट में 3 मिनट का आएगा और 15 का हो तो 15 का आएगा। ओके, उसके बाद हम आएंगे स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस जो है वो भी आप अकॉर्डिंग टू योर कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने आपने आपके कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक बार क्लिक किया तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका बुल स्टॉप लॉस और बेयर स्टॉप लॉस आ जाएगा। एआरएम में परसेंटेज रिटर्न ऑन और इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखेगी, मतलब मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर मुझे कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी इन्वेस्टमेंट इज 7,307.50 रुपीज। मेरा टीपीएनएल, आप पीएनएल देख सकते हो, टीपीएनएल दिस इज 342.5 और यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट पे कितने का रिटर्न आया है, परसेंटेज रिटर्न। सो दिस इज 4% का रिटर्न आ रहा है। तो ऐसा आपको अगर लॉस है तो आपको लॉस कितने परसेंट का है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितने परसेंट का, ये दिख जाएगा टीपीएनएल में। अब एआरएम का जो वर्किंग है वो ब्लिंकिंग ब्लू कलर बॉक्स जो है उससे आपको पता चल जाएगा। ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज ब्लिंकिंग ब्लू कलर बॉक्स, इसे हम स्टेटस बॉक्स भी बोलते हैं। तो अगर ये ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब एआरएम जो है दैट इज वर्किंग। और अगर ये आप देख सकते हो प्रॉफिट पॉइंट्स मेरे ब्लू कलर में हो गए, तो ये जो है ये कलर भी ब्लिंक होता है अगर आप ट्रेड में हो, अगर आपकी ट्रेलिंग चल रही है तो ये कलर आपका ब्लिंक होगा। अगर आपका एआरएम वर्किंग है तो दिस कलर विल ब्लिंक। फाइन, उसके बाद जाते हैं ऑल रियल टाइम प्रॉब्लम्स। सारी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है वो भी आपको उस ब्लिंकिंग ब्लू कलर बॉक्स में दिख जाएगी। तो वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जीरोदा नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर चेक इंटरनेट कनेक्शन। तो चेक इंटरनेट एंड जीरोदा, इसका मतलब ये होता है कि एक तो आपका जीरोदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब शायद आपका जीरोदा का जो ब्राउजर है वो बंद हो गया होगा बाय मिस्टेक, तो तब ऐसा ये पॉपअप आता, सॉरी तब ऐसा ये कलर चेंज होता है और मैसेज आता है। या फिर अगर आपका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो ऐसा ये आता है, कलर आता है और ऐसा मैसेज आता है। अगर कुछ नेटवर्क का डिले होगा तो भी ऐसा
आपको कलर और मैसेज आ सकता है। उसके बाद हम कुछ रियल टाइम पॉपअप विंडोज देखते हैं। ये जो था दिस वाज मैसेज। अब यहाँ पे एक पॉपअप विंडोज देख लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है तो ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। लॉगिन फेल्ड, अगर आपने यूजर आईडी प्रोवाइड नहीं किया है या फिर यू आर नॉट रजिस्टर्ड, मतलब आपने किसी भी लाइसेंस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको ऐसी लॉगिन फेल्ड की पॉपअप विंडो आएगी। उसके बाद आते हैं ट्रेड कैंसल्ड के पास, योर निफ्टी ट्रेड हैज कैंसल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्पॉट लॉस है दैट इज ग्रेटर देन योर रिस्क, मतलब आपका जो बिडिंग डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आपका ट्रेड कैंसिल हो चुका है। मतलब आप रिस्क लेने को तैयार हो 200 की, और ऑन द स्पॉट आप ट्रेड लेने के बाद आपको लॉस हो रहा है 400 का, तो वो आपको वहीं पे बोलेगा कि ट्रेड नहीं ले सकते करके। ओके, उसके बाद हम आते हैं इस एरर के पॉपअप विंडो के पास। तो प्लीज चेक फॉलोइंग, आपको ये चेक करना है। अगर जब भी कभी आपको ये ऐसी पॉपअप विंडो आती है तो आपको एक बार चेक कर लेना है। क्या क्या चेक करना है? आपका स्टॉप लॉस चेक कर लेना है, बुल स्टॉप लॉस होगा या फिर बियर स्टॉप लॉस। अगर पीई का लिया है तो यहाँ पे बियर आएगा। तो बुल स्टॉप लॉस, आपका बैलेंस चेक करना है, आपका आस्क प्राइस एक बार चेक कर लेना है। आस्क प्राइस है क्या? जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन आप अगर देखोगे तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी प्रीमियम जो रहते हैं वो 0 हो जाता है, या फिर छुट्टी के दिन प्रीमियम 0 हो जाते हैं। तब अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो नहीं लेगा, आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। चार्ट ब्रेकआउट या फिर पुल बैक वैल्यू, अगर आपने चार्ट ब्रेकआउट या फिर पुल बैक सिलेक्ट किया हुआ है और आपने वहां पे कुछ वैल्यू नहीं डाली है और आप ट्रेड ले रहे हो तो ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। या फिर यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड, आपने पहले से ही निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है और आप फिर से एक ट्रेड लेना चाहते हो, तो तब आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। नेक्स्ट आते हैं टारगेट नॉट बुक्ड। अब ये जो पॉपअप विंडो है ये बहुत रेयरली आती है, पर इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है। तो एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत धीरे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरलाइंग। मतलब अंडरलाइंग में मेरा, अब इसका मतलब, इस पॉपअप का मतलब क्या है, अंडरलाइंग में मेरा टारगेट हिट हो चुका है पर प्रीमियम में चेंज नहीं हुआ है। तो ये मोस्टली एक्सपायरी के दिन होता है। तो आपको अगर इस पॉपअप को अवॉइड करना है तो आपने ट्रेडिंग एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में करनी है। ओके, फिर हम आते हैं, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके फाइन। अब एआरएम में आप नॉर्मल ट्रेड्स ही नहीं पर ब्रेकआउट ट्रेड्स और पुल बैक ट्रेड्स भी ले सकते हो। तो ब्रेकआउट ट्रेड्स एंड पुल बैक ट्रेड्स क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी करंट प्राइस चल रही है 18350। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सीई बाय कर रहे हैं और पुल बैक का ट्रेड ले रहे हैं। फाइन, तो करंट प्राइस मेरी चल रही है 18350। जब प्राइस मेरी यहाँ आएगी, दैट दिस इज माय पुल बैक प्राइस, तो दिस इज 18335। जब प्राइस मेरी 18335 पे आएगी तब मुझे ट्रेड लेना है। तो ये हो गया पुल बैक, और मेरा स्टॉप लॉस जो है ये 320 पे है। ये कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है, उसके बाद एआरएम में कैसे करना है वो भी बता दूंगी। ओके, तो ये हो गया पुल बैक। पुल बैक समझे विनोद जी? यस मैम, यस यस। ओके फाइन। उसके बाद हम आते हैं ब्रेकआउट के पास। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरी करंट प्राइस चल रही है 18335 और मेरी ब्रेकआउट प्राइस जो है दैट इज 18350। इसका मतलब जब मार्केट इस प्राइस को तोड़ेगा तब मुझे ट्रेड लेना है। ओके, तो मेरी ब्रेकआउट प्राइस जो है दिस इज 18350, करंट प्राइस मेरी चल रही है 335, स्टॉप लॉस मैंने 320 लगाया। तो अब ये स्टॉप लॉस आप 320 पे लगा सकते हो, 25 पे लगा सकते हो, 35 पे लगा सकते हो, 40 पे लगा सकते हो, 45 पे लगा सकते हो, आपको जहां चाहिए वहां लगा सकते हो। ओके, बस आपके ब्रेकआउट प्राइस से नीचे चाहिए। फाइन, और इन द सेम वे फॉर पीई का भी होता है, बस उल्टा हो जाता है। मतलब नीचे की तरफ आपको अगर ट्रेड लेना है, अगर आपकी करंट प्राइस यहाँ पे 335 चल रही है और आपको पुल बैक अभी पीई में पुल बैक जो होता है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये 335 हो गया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 370 हो जाएगा। और आप अगर ब्रेकआउट देखोगे तो दिस इज ब्रेकआउट प्राइस 335 मेरी ब्रेकआउट प्राइस है। करंट प्राइस जो है मेरी अभी की जो प्राइस है दैट इज 350। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट, अगर इसे उसने ब्रेकआउट किया तो
मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है और मेरा स्टॉप लॉस जो है ये 370 है। तो 370, 60, 50, 40 जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम ओके डिफॉल्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो हम प्रीवियस कैंडल का हाई लेते हैं, पर अब यहाँ पे आप देख सकते हो 370 यहाँ पे कॉमन दिया है मैंने। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चार्ट में कैसा है। अब मेरी करंट प्राइस चल रही है ये 19,317। जब नीचे आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। फाइन, तो नीचे मतलब यहाँ पे दिस इज माय पुल बैक प्राइस है मेरी 19,703 और मुझे स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल पे लेना है और ये है 19,698। तो ये हो गया पुल बैक। तो यहाँ पे मेरी पुल बैक प्राइस क्या है 19,703। अब इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी करंट प्राइस चल रही है यहाँ पे 660, 19,660 चल रही है। इस लेवल को अगर इसने तोड़ा तो मुझे ट्रेड लेना है। तो ये जो लेवल है दैट इज माय ब्रेकआउट लेवल, दैट इज ब्रेकआउट प्राइस। तो ब्रेकआउट प्राइस जो है वो है 670 और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 647 है। तो अभी दो प्राइसेस हमें ध्यान में रखनी है, मतलब एक प्राइस ध्यान में रखनी है। एक तो पुल बैक प्राइस, अगर आप पुल बैक का ट्रेड ले रहे हो तो ये पुल बैक की प्राइस, और ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहे हो तो ये ब्रेकआउट की प्राइस। अब ये जो प्राइस है ये आपको ARM में यहाँ पे डालनी है। ओके, अगर आपको निफ्टी का ट्रेड लेना है तो ये निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेना है तो BO आएगा, पुल बैक लेना है तो PB आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चार्ट रहता है, एक बार क्लिक किया तो ब्रेकआउट आएगा, दूसरी बार क्लिक किया तो पुल बैक आएगा, तीसरी बार क्लिक किया तो फिर से चार्ट पे चला जाएगा। ओके, और ये सर्कल में है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने मेरी ब्रेकआउट की प्राइस डाल दी 19,750। अब 19,750 डालने के बाद मुझे क्या लेना है, CE लेना है 19,700 का। CE पे मैंने क्लिक कर दिया और ये ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब ये ट्रेड आया है मतलब सिर्फ यहाँ पे सेट हुआ है, एक्चुअल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कब होगा, आप यहाँ पे आपकी चार्ट CMP देख सकते हो। जब ये CMP आपके इस ब्रेकआउट प्राइस को क्रॉस करेगी तब ये ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेम फॉर पुल बैक। अगर आपने यहाँ पे जो कुछ पुल बैक प्राइस डाली है, जब आपकी चार्ट CMP उस पुल बैक प्राइस पर आएगा तब आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ओके विनोद जी? यस मैम। फाइन, तो अब हम आते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट बुकिंग के पास। तो ARM में आप आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करना है इन अंडरलेइंग वो भी आप डाल सकते हो, जिसे हम प्रॉफिट पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये जो प्रॉफिट पॉइंट्स होते हैं ये अंडरलेइंग में होते हैं, प्रीमियम में नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉफिट पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट पॉइंट्स 12, 12, 24 और 15 है। आपको इसे चेंज करना है, चेंज कर सकते हो ऑफ कोर्स बिफोर टेकिंग ट्रेड। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद नहीं। ओके, ARM में आप ARM जो है ये मिनिमम जो प्रॉफिट पॉइंट्स है वो निफ्टी के लिए 8 है, बैंक निफ्टी के लिए 16 है और फिर निफ्टी के लिए 8 है। कम से कम 8, 16, 8 इतने आपके प्रॉफिट पॉइंट्स होने चाहिए। अब ARM प्रॉफिट कब बुक करता है? फर्स्ट, जब टारगेट जो है आपका अंडरलेइंग में हिट हो जाए, या फिर आपका जो टारगेट है वो ऑप्शन प्रीमियम में हिट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर अंडरलेइंग में हिट हुआ तो अंडरलेइंग में बुक करेगा, प्रीमियम में हिट हुआ तब भी वो बुक करेगा। फाइन, अब आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है या फिर आपका जो प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है वो आपके स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की हुई है। फाइन, तो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी 2 स्ट्रैटेजीज है, इन एडिशन टू दैट 4 स्ट्रैटेजीज और है। तो 4 स्ट्रैटेजीज, डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी जो है उसे हम FPNL बोलते हैं, और जो और 4 है, फर्स्ट जो है दैट इज 20%, FPNL 20%, FPNL 33%, FPNL 50% और FPNL 100%। तो ये स्ट्रैटेजीज क्या है? मैम एक डाउट ये प्लीज, देख सॉरी लेते हैं। डाउट, मैम एक जी डाउट जी प्लीज। बैक आना, बैक पेज पे दोबारा। हाँ मैम मैं पेरा थर्ड है ना, आर्म सॉफ्टवेयर बुक आइदर व्हेन द टारगेट इज रीच्ड इन द अंडरलाइन आर इन द ऑप्शन प्रीमियम। जी, मैम ये ऑप्शन में कैसे बुक करेगा, बुक करता है? सॉरी जो आपने कहा ना अंडरलाइन या ऑप्शन में, ये कैसे बुक जी, करता है?
अंडरलाइन या ऑप्शन में? ओके, yes. मैं आपको ये जो पॉइंट है ये आप नोट करके रखिए, सेशन होने के मतलब सेशन जब एंडिंग में आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। फाइन Yes, okay, okay. फाइन। तो आपको जो कुछ भी सवाल है सबको मुझे बोलना है, जो कुछ भी सवाल है नोट डाउन कर लीजिए, Q&A सेशन होगा इसके बाद। ओके फाइन। Yes, ma'am. तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, FP&L पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी 2 बताई थी, तो यहाँ पे केस 1 एंड केस 2। अब ये 2 क्यों है, तो यहाँ पे क्वांटिटी अलग है। अगर एक क्वांटिटी है निफ्टी में, 1 to 3 क्वांटिटी है बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी में एक क्वांटिटी है, तो स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेल करना है और बुक करना है। ओके, और अगर आपकी क्वांटिटी 2 to 36 है निफ्टी में, 4 to 60 है बैंक निफ्टी में, 2 to 45 है फिन निफ्टी में, तो 50% ऑफ बैलेंस क्वांटिटी बुक करना है। ओके, और अगर आपका ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का मतलब है FP&L है। उसके बाद हम जाते हैं केस 3 के पास। केस 3 में आप यहाँ पे 20% देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज सब सेम है, 2 to 45, 4 to 60 और 2 to 36। ओके, सिर्फ चेंज जो हो रहा है वो ये हो रहा है, तो स्ट्रेटेजीज हो रहा है। तो ये 20%, अगर 20% सिलेक्ट किया है तो 20% ऑन इनिशियल क्वांटिटी बुक होगा। 33 किया है तो 33% ऑन इनिशियल क्वांटिटी होगा। 50 किया है तो 50, 30, 20 ऐसा आपका बुकिंग होगा ऑन इनिशियल क्वांटिटी। और 100% का मतलब बुक ऑल क्वांटिटी, फर्स्ट टारगेट पे गया, मेरी सारी क्वांटिटी बुक करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देख सकते हो आप, फर्स्ट केस में जैसे ही आपका टारगेट आएगा वैसे आपका प्रॉफिट बुक होगा या तो आपका ट्रेल होगा। ओके, केस 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉट क्वांटिटी मतलब मेरी जो बाय क्वांटिटी है ये 100 है, हर केस में मैंने 100 ली है। ओके, तो फर्स्ट केस जब हम देख मतलब केस नंबर 2 अगर देखेंगे तो 50% ऑन बैलेंस रिमेनिंग क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, जो आपकी बची हुई क्वांटिटी है उसका 50% आपके नेक्स्ट ट्रेल में एग्जिट होगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रेल में जब हम जाएंगे तो 50 मेरा बुक हुआ, 100 था तो 50% 50 बुक हुआ। सेकेंड में 50 का 50% 25, थर्ड में 25 का 50% 13, फोर्थ में 7, 12, 2 और 1। ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो लास्ट वाली क्वांटिटी है ये ट्रेल होगी। और जब तक आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब आपका जब तक आपने जो प्रॉफिट बुक नहीं किया है उसका 50% नीचे अगर आ गया तो आपका ये जो लास्ट वाला क्वांटिटी है ये बुक हो जाएगा। ये क्वांटिटी, फिर ये जो है, ये जो येलो कलर में है ना, ये सारी क्वांटिटीज जो है ये लास्ट वाली है जो ट्रेल होंगी, और 50% नीचे अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है तो बुक हो जाएंगी। फाइन, तो अब हम आते हैं 20% के पास। 20% में क्या होगा, 20 बुक होगा, 20 बुक होगा, 20 बुक होगा, 20 बुक होगा, और ये लास्ट 20 क्वांटिटी ट्रेल होगा। ओके, 33 में क्या होगा, 33 बुक होगा, 33 बुक होगा, और लास्ट जो 33% होगा वो बुक हो जाएगा। 50 में क्या होगा, फर्स्ट ट्रेल में 50% बुक, 50 क्वांटिटी बुक होगा, सेकेंड में 30 क्वांटिटी बुक होगा, और ये थर्ड जो लास्ट वाली क्वांटिटी है ये 20%, ये जो 20 क्वांटिटी है ये 20 क्वांटिटी आपकी ट्रेल होगी। और ये जो 6th केस है इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट पे जाएगा आपकी 100% क्वांटिटी बुक हो जाएगी। 100 मैंने लिए थे, 100 के 100 बुक हो गए। ओके, विनोद जी, Ma'am. ओके, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. फाइन, तो अब हम आते हैं स्टॉप लॉस के पास और स्टॉप लॉस बुकिंग के पास। आपका स्टॉप लॉस जो है ये मैन्युअली भी दे सकते हो, या फिर ARM आपको ऑटोमेटिकली जनरेट भी करके देता है। तो ऑटोमेटिक जनरेट कैसे करता है वो पहले देख लेते हैं। आपने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई होगी 3, 5 या फिर 15, तो 3 मिनट्स अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 3 मिनट्स के प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो आपका बियर स्टॉप लॉस हो गया, और प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो आपका बुल स्टॉप लॉस हो गया। ऐसे आपको ऑटोमेटिक जनरेट बुल स्टॉप लॉस और बियर स्टॉप लॉस होता है। अगर 3 मिनट है तो 3 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, 5 है तो 5 के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, और 15 है तो 15 के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो। अभी अगर आपको ऑटोमेटिक जनरेट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मैं खुद से मेरा स्टॉप लॉस डालूं, तो आपको आपके टाइम फ्रेम में जाके 0 पे
जीरो सिलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो आपका स्टॉप लॉस जनरेट होता है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आप खुद से आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू वहां पे डाल सकते हो। अब मिनिमम स्टॉप लॉस जो है निफ्टी के लिए 5 पॉइंट का है, कम से कम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए निफ्टी में, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए बैंक निफ्टी में, और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए फिन निफ्टी में। दिस इज मिनिमम स्टॉप लॉस। और अगर आप स्टॉप लॉस इससे कम देते हो तो फिर से आपका वो स्टॉप लॉस चेंज करके 5, 10 या फिर 5 इस मिनिमम स्टॉप लॉस पे लाके रख देगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल और स्कैल्पिंग ट्रेड्स के पास। अगर आपने नॉर्मल सिलेक्ट किया हुआ है तो नॉर्मल का मतलब वही होता है कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो। अगर आपने स्कैल्प सिलेक्ट किया हुआ है, स्कैल्प का मतलब क्या होता है, बुल स्टॉप लॉस और बियर स्टॉप लॉस जो है वो आपका अंडरलाइंग प्राइस -5, अगर 5 सिलेक्ट किया है तो -5 + 5, अगर 10 सिलेक्ट किया है तो -10 + 10, और अगर 15 सिलेक्ट किया है तो -15 और +15, ऐसा आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ओके, बुल स्टॉप लॉस और बियर स्टॉप लॉस दोनों। एआरएम अब स्टॉप लॉस कब कब लेता है वो देख लेते हैं। जब आपका स्टॉप लॉस अंडरलाइंग में हिट हो जाए, अगर आपका स्टॉप लॉस अंडरलाइंग में हिट हुआ है तो वो आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, उसे हम बोलते हैं एसएल हिट यू आ जाएगा ब्रैकेट में। अगर आपका पीएनएल जो है, अगर आपका पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो आपके रिस्क से ज्यादा हो जाए, मतलब आपका रिस्क जो है वो 200 है और अगर आपका पीएनएल जो है वो -200 से ज्यादा जा रहा है या फिर 200 जा रहा है, तो आपका एसएल हिट इन रिस्क हो जाएगा। या फिर मैंने जो आपको बताया कि 50% अगर नीचे आ जाए तो अनरियलाइज्ड का वो लास्ट ट्रेल का नीचे आ जाए तो वो हिट कर देगा स्टॉप लॉस, तो वो हो जाएगा एसएल हिट टीपीएल। तो ये एक बार देख लेते हैं। ओके, तो एसएल हिट यू अगर हुआ तो ऐसा आपको दिखेगा, एसएल हिट यू आ जाएगा आपके यहाँ पे एसएल के बॉक्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंट स्टॉप लॉस मेरा है 44,372.5 और मेरा सीएमपी मतलब अभी चल रहा है 44,372, तो ये हो गया अंडरलाइंग में स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्रीमियम में ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे रिस्क नहीं दिखाएगा क्योंकि आपका रिस्क कुछ है ही नहीं, ट्रेड एग्जिट हो चुका है, तो यहाँ पे आपका रिस्क नहीं दिखाएगा। फाइन, तो एसएल हिट रिस्क आ गया। उसके बाद हम आते हैं स्ट्राइक्स एंड एक्सपायरी पे। अब आपको जो अंडरलाइन चाहिए, आपको अगर स्पॉट एज अंडरलाइन चाहिए तो आप स्पॉट सिलेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर चाहिए तो फ्यूचर सिलेक्ट कर सकते हो। लॉगिन करते वक्त एआरएम में जब आप लॉगिन करोगे उस वक्त आप स्पॉट या फिर फ्यूचर ये एज अंडरलाइन सिलेक्ट कर सकते हो। एआरएम में आपको 3 स्ट्राइक्स बाय डिफॉल्ट होती है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ये 3 स्ट्राइक्स है। आपको अगर आपका स्ट्राइक डिफरेंस चेंज करना हो तो वो आप स्ट्राइक डिफरेंस चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था सेटिंग्स में क्या क्या है। ओके, उसके बाद आप कोई भी एक एक्सपायरी 5 एक्सपायरी में से सिलेक्ट कर सकते हो फॉर ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है तो 5 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको जो एक्सपायरी चाहिए वो आप एक्सपायरी देख सकते हो, वो आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी। ये आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको सारी आपकी 5 जो ऑप्शन एक्सपायरीज है वो आ जाएंगी। बैंक निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, फिन निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायरीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब ऑप्शन एक्सपायरी तो हो गया, फ्यूचर एक्सपायरी का क्या? फ्यूचर एक्सपायरी जो है वो एआरएम करंट फ्यूचर एक्सपायरी लेता है। ओके, अभी की जो फ्यूचर एक्सपायरी है वो फ्यूचर एक्सपायरी लेता है, और जिस दिन निफ्टी के एक्सपायरी हो या फिर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी हो या फिर फिन निफ्टी के एक्सपायरी हो, जिस भी दिन इन तीनों में से किसी की भी एक्सपायरी हो तो आपको एक एक्सपायरी रिमाइंडर का पॉपअप आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी 0 आ गई है। अब ये क्वांटिटी 0 क्यों है? तो आपका जो टोटल रिस्क है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रिस्क इज 0.5%। ओके, और स्टॉप लॉस जो है ये 20% है। अब ये क्वांटिटी 0 आने का मेन रीजन क्या होता है? आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक तो आपका रिस्क आपको बढ़ाना है या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको कम करना है। अगर आप ये करोगे तो आपको ये क्वांटिटी 0 का जो इशू है कभी आएगा नहीं। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि
ई टोकन कैसे देना है, तो ये ई टोकन कैसे देना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ टू गिव ई टोकन। ओके, Zerodha, अब यहाँ पे मैंने Zerodha में लॉगिन किया। ठीक है, तो अब ई टोकन देने के दो अलग अलग मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड है ऑर्डर्स में जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, नेटवर्क में जाना है, फेच XHR दिख रहा होगा यहाँ पे जाना है, एक बार रिफ्रेश कर लेना है। ओके, इसे हम थोड़ा यहाँ पे कर लेंगे। ऑर्डर्स में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन दिखेगा, ऑथराइजेशन ई टोकन। ओके, तो ये आपको ये V दिख रहा होगा, V से इक्वल टू तक इसको कॉपी कर लेना है। फाइन, और कॉपी करने के बाद आपको आपके ARM में जो इसका पॉपअप विंडो आता है, मैनुअल लॉगिन का जो पॉपअप विंडो आता है, तो वो पॉपअप विंडो में आप आपका ये ई टोकन जो है वो दे सकते हो। ओके, तो मैं आपको वो पॉपअप दिखा देती हूँ। 063 मैनुअल लॉगिन। ओके, ये पॉपअप विंडो है। तो इस पॉपअप विंडो में आपको आपका ये ई टोकन जो है इसे कॉपी करना है और यहाँ पे इस पॉपअप में कंट्रोल V करना है तो पेस्ट हो जाएगा और ओके पे क्लिक करना है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसीजर कि आपको ई टोकन कैसे देना है। ये मैनुअल है। और एक तरीका है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हाउ टू गिव ई टोकन। तो उसके लिए आपको आपके गूगल पे जाना है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल कर लेना है, एक्सपोर्ट दिस कुकी नाम का। ओके, तो एक्सपोर्ट दिस कुकी, एक्सपोर्ट दिस कुकी। ऐसा है वो एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। ओके, ऐड कर लेना है ये एक्सटेंशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट दिस कुकी ऐड हो चुका है। फाइन, अब क्या करना है, आपका जो जीरोधा है, जीरोधा पे जाना है आपको। जीरोधा पे जाने के बाद सबसे पहले रिफ्रेश करना है। ओके, जब भी कभी आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट के पहले आपको याद से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ जाना है एक्सटेंशंस में, एक्सपोर्ट दिस कुकी के पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये टेक्स्ट फाइल आपकी जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। कुछ नहीं करना है इस टेक्स्ट फाइल के साथ। हम ARM पे जाएंगे। ओके, ARM में अब मैंने मेरा यूजर आईडी डाल दिया। यूजर आईडी अब डालने के बाद यहाँ पे हमें क्रोम लॉगिन पे क्लिक कर देना है और ओके। तो अभी आपका जो ARM है वो ऑटोमेटिक लॉगिन होगा। फाइन, अब ये आप देख सकते हो कि आपका जो ARM है वो लॉगिन हो चुका है। ओके, तो ARM लॉगिन कैसे करना है हमने वो देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि देर इज सम सेकेंड डिले इन अपडेटिंग ऑफ SL, व्हाट टू डू। ओके, अगर आपके PC में या फिर आपके डिवाइस पे ऐसा लग रहा है आपको कि
अपडेट जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है या फिर 1 मिनट का डिले हो रहा है, तो आपको एक मेन क्या करना है वो देख लीजिए। कोई भी चार्ट खोल लेना जीरोधा पे, जो चार्ट दिखे वो चार्ट खोल लेना जीरोधा पे। यहाँ पे आपको आपका टाइम दिख रहा होगा, टाइम जोन दिख रहा होगा। तो ये जो टाइम है, ये टाइम और आपके डिवाइस का टाइम, मतलब आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, जो कुछ हो, उसका टाइम मैच करना है। ओके, तो अगर वो टाइम आपका मैच होगा तो आपको डेटा जो है वो मतलब ऑन टाइम आएगा। अगर आपका जो ये टाइम है ये थोड़ा डिले होगा, 1 मिनट का फर्क होगा या फिर थोड़ा ज्यादा फर्क होगा, तो आपको डेटा जो है वो थोड़ा डिले होके मिलेगा। ओके, तो वो कैसे करना है, टाइम सिंक्रोनाइज कैसे करना है, उसकी प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमें जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन दिखेगा, क्लॉक एंड रीजन में जाना है। सेट टाइम एंड डेट पे जाना है। आपको यहाँ पे इंटरनेट टाइम दिखेगा, इंटरनेट टाइम पे क्लिक करना है। चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और ये जो टाइम है इसे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 2 मिलेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। ओके, अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि द क्लॉक वाज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड। ओके, जब तक ये आता नहीं है तब तक आपको अगर एरर आ रहा है तो चेंज कीजिए, फिर से अपडेट कीजिए, चेंज कीजिए, फिर से अपडेट कीजिए। अब मेरा जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, इसीलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बोल रहा है कि इट इज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड। ओके, और इसे ओके पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है और एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, जिससे वो जो टाइम है वो आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्ट्राइक टू टेक ट्रेड, एआरएम कंसोल विंडो या फिर ब्लैक विंडो में टेक्निकल एरर आ रहा है। तो ये जो टेक्निकल एरर जो है ये क्यों आ रहा होगा, तो सबसे पहली बात, अगर आपने नया जीरोधा अकाउंट ओपन किया है तो आपके सेगमेंट्स में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको कंसोल में जाना है। अगर नया जीरोधा अकाउंट ओपन किया है, कंसोल में जाना है, अकाउंट में जाना है, सेगमेंट्स में जाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ये इनेबल चाहिए। अगर ये आपका डिसेबल होगा तो एआरएम खुद से ट्रेड नहीं ले पाएगा, एआरएम ट्रेड नहीं ले पाएगा, रादर आप भी ट्रेड नहीं ले पाओगे जीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन के। ओके, तो ये आपको ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है ये इनेबल चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद क्या हम 2 ब्रेकआउट ट्रेड्स एट अ टाइम ले सकते हैं क्या? नहीं, हम 2 ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो एट अ टाइम नहीं ले सकते। आप 3 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली ये कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, पर एग्जीक्यूट होने के बाद एट अ टाइम आप 2 ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद हम आते हैं ट्रेड लॉक कैसे फाइंड करें, ट्रेड लॉक कहाँ पे दिखेगा। तो आपको आपके सी ड्राइव में जाना है। ओके, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आपका जो फोल्डर होगा, या फिर हमने जैसा प्रोसीजर में देखा कि आपने जहां कहीं भी आपका फोल्डर लोकेट किया है, पाथ जो कुछ दिया है वहां पे जाना है। एआरएम एनएफओ में जाना है, ये लॉग है, लॉग में जाना है। आपको ऐसी पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी। तो इस पीडीएफ में आपको आपने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं वो सारे ट्रेड्स आ जाएंगे। ओके, अभी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए नहीं थे, अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले लॉग इन किया था, तो वो है, मैंने कुछ ट्रेड्स लिए नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई ट्रेड्स आए नहीं है। ओके, तो आपको ऐसे पीडीएफ में आपके ट्रेड लॉग में सारे आपको ट्रेड्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो फाइन। तो अभी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो एक बार पूछ लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैंने अनम्यूट के सारे ये कर दिए। ओके, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस मैम। मैम पहला जी क्वेश्चन मेरा ये है, जी मैम ये विनोद जी। बार बार ये मांगता है बार बार ई टोकन, हर बार जितने बार लॉगिन करता हूँ हर बार मांगता है ई टोकन। जी, हाँ मैम। तो ई टोकन जो है वो आपको बेसिकली ई टोकन क्यों मांगता है, तो अगर आपने आपका जीरोधा जो है वो अगर बार बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हो, जीरोधा, हाँ, मैं एआरएम की बात नहीं कर रही, अगर आपने जीरोधा आपका लॉग आउट करके लॉग इन किया है तो ई टोकन चेंज होता है, इसीलिए यस वो मैम। ई टोकन मांगता है। अगर आपने जीरोधा सुबह लॉग इन कर दिया, एआरएम में सुबह लॉग इन कर दिया, एक बार ई टोकन दे दिया और फिर आपने उसके बाद एआरएम आप री लॉग इन करो, तो आपको ई टोकन नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस, वो जो ये है, वो जो आपका ई टोकन है वो सेव हो जाता है।
Yes, सेव कर ma'am. लेता है, फर्स्ट टाइम में वो आपका सेव कर लेता है, until and unless आपका जीरोधा खुद से चेंज ना करे। Yes. तो मतलब जब मैं डेली डेली लॉगिन करूंगा तो डेली मेरे को डालना पड़ेगा ई टोकन। जी, आपको डेली लॉगिन कर, जब आप डेली लॉगिन करोगे तो आपको ई टोकन डालना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है। और कुछ है? मैम मैंने लिया नहीं है अभी, मगर क्या कोई हेल्पलाइन इसमें है नंबर की, जो मैन पावर हो, जिसको अगर मैं जब इंस्टॉल करूं या प्रॉब्लम हो तो फ्रिक्वेंटली आप मैं फोन जी कर। जी जी, आप मुझसे आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, gabhamentoring@gmail.com, ये जीमेल है। ओके, यहाँ पे जी जी। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आपको जो कुछ भी पूछना हो तो आप वो वहां पे पूछ सकते हो। फाइन, आपको आपका चैट इनेबल कर लेना है तो आप चैट भी कर सकते हो। मैम ओके। आज जो भी आपने सिखाया है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, क्योंकि आपने जी बहुत सारी चीजें सिखाई है। जी जी जी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग इसकी भी मिल जाएगी। मैम ये मेरे कहाँ को पे मिलेगा? जी रवि जी, ये कहाँ पे रिकॉर्डिंग देंगे आप मैडम? ये रिकॉर्डिंग आप गाभा सर के जो पोर्टल है वहां पे दिख जाएगी आपको। सारी जो सेशन जो होते हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग गाभा सर के पोर्टल पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, गाभा सर का जो रिगी का जो पोर्टल है वहां पे शायद आपको दिख जाएगी। ओके ओके ठीक है, ओके। राजकुमार जी। हाँ मैम, मेरे 3 क्वेश्चन है। जी एक तो 3 क्वेरीज है। एक तो मेरा है ना, फर्स्ट है कि जो ज्यादातर टाइम है ना मेरा ऐसा होता है कि रियल ट्रेडिंग के अंदर है ना, मैं जब भी ये लेता हूँ, ब्रेकआउट लेता हूँ, तो वो जी एग्जीक्यूट बहुत बार नहीं होता, और पेपर ट्रेडिंग में हो जाता है। और रियल ट्रेडिंग के अंदर वही सेम जो है ना, मैं डालता हूँ क्वांटिटी वगैरह सब डालता हूँ, तो बहुत बार एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि फास्ट वो मार्केट बहुत फास्ट चलता है, तो एग्जीक्यूट नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग में हो जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम है फर्स्ट चीज का। सेकंड मेरा प्रॉब्लम है कि स्केल्प है ना, वो आपने 15 पॉइंट्स तक ही दिया, उसको 20 तक कर सकते हैं क्या स्केल्प का? ठीक है। और अ, तीसरा है मेरा कि है ना, ये जो जितने भी आपने बताया ना, ये इसमें ना बहुत बार ऐसा हो रहा है कि है ना, मैं रियल ट्रेडिंग में मेरा चल रहा है, पर है ना मैं उसको मतलब मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है, मैं उसमें से निकलता भी नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी ये एरर आ जाता है और हैंग हो जाता है ये सिस्टम। और फिर मेरे को काइट के अंदर जाना पड़ता है, एप्लीकेशन में जाके देखना पड़ता है कि भाई वो एग्जीक्यूट अभी तक वो क्लोज हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत बार प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ अच्छा, से मैं क्लोज भी करता हूँ, और बहुत आपने बार मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, वहां पे क्लोज नहीं होता है, वहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, आधा ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट होता है। समझो मैंने 10 लिया है, तो वो 5 या 6 इतना ही एग्जीक्यूट होता है, या 1-2 बाकी रह जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने एआरएम जो है उसे ये किया है, अपग्रेड किया है, वर्जन जो है हाँ वो आपका बराबर है, बीटा वाला हाँ, है? अपडेट है, यही है। अच्छा, तो वैसा होना तो नहीं चाहिए जैसा आपने कहा कि वो आपको जीरोदा पे जाके आपको एग्जिट करना पड़ता है, बराबर? तो नहीं आपका कुछ इंटरनेट का इशू होता है क्या, बीच बीच में इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, या फिर एनीथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुझे ना सेशन के बाद जीमेल पे दिखा दीजिएगा एक बार। ठीक है, जीमेल पे हम एक ये कर लेंगे, अभी तो मैम क्या नहीं है बोलते हैं, मेरे पास में मीटिंग कर ऐसा कुछ लेंगे। दिखाने के लिए, पर मैं जब भी होएगा ना अगली बार, तो मैं गवा ओके मेंटरिंग फाइन, पे उसका आप स्क्रीनशॉट मिला के एक, भेज देता हूँ मैं आपको। अच्छा, नहीं मुझे क्या बोलना है, आप इसके बाद, मीटिंग के बाद ना हम्म कांटेक्ट कीजिए इस पे, किस पे, जीमेल पे। ठीक है, हम्म तो हम जीमेल पे इसके बारे में एक बार देख लेंगे कि आपका क्या क्या मेन मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। फाइन, ठीक है, ठीक है। ओके पर फाइन। बहुत अभी बार मैं एग्जीक्यूट नहीं होता है, ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट वाला एग्जीक्यूट नहीं होता है बहुत बार। ऐसा नहीं, क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमने इतनी बार उसे किया है, हमने लिटरली दोनों, हमने नहीं, पेपर वो ट्रेडिंग वॉलेटाइल मार्केट में भी। नहीं होता है, नॉर्मल मार्केट में होता है। वॉलेटाइल मार्केट में इसका दिक्कत आता है इस एप्लीकेशन में। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वॉलेटाइल मार्केट में काम नहीं कर रहा है। अभी मैं एक आपको बात बताऊं, गाभा सर हर रोज ब्रेकआउट और पुल बैक के ट्रेड्स लेते हैं। उन्हें ब्रेकआउट पुल बैक इतना ज्यादा पसंद है, वो नॉर्मली नहीं लेते हैं, वो सिर्फ वो ब्रेकआउट की वैल्यू ये डाल देते हैं, लेवल डाल देते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं। और वो बरोबर। जो है वो मतलब ही मतलब उन्हें कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अगली बार आएगा तो मैं अच्छा, आपको कांटेक्ट करता हूँ। ओके फाइन 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 फाइन, मीटिंग के बाद आप बस एक बार जीमेल पे पिंग कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके फाइन,
और किसी को कुछ डाउट है? हाँ जी मैम, ये नया वर्जन कब आया मैम? इसे तो अभी एक दो हफ्ते हो गए ना, आपने इसे डाउनलोड नहीं किया क्या? अपग्रेड नहीं किया क्या? बीटा है ये। नहीं मैम, कहाँ से होता है, कैसे, कुछ पता नहीं इसके बारे में। एक मिनट। ओके, आपको prakashgaba.com इस वेबसाइट पे जाना है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइन, prakashgaba.com। ओके, यहाँ पे गए, ये दिख रहा है आपको? यस मैम। यहाँ पे आपको कोर्सेस में जाना है। ठीक है, जी। कोर्सेस में जाके ऑटो रिस्क मैनेजर है, यहाँ पे क्लिक करना है। यस मैम। ऐसा पेज आएगा, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ARM का ऑप्शन आ रहा है, जी। इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जी। नहीं मैम, ये अपडेट वर्जन है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा मेरे पास कौन सा वाला है? आपके डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा ना ARM। मैम मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, बट आपने कहा ना अपडेट वाला नया, जो नया आया वो कैसे मालूम पड़ेगा नया है नहीं है, कैसे चेक करूँ? अच्छा, ओके, आपको ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है मेरा? यस मैम। ये ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है? ऑप्टिमिस्टिक के नीचे आपको एक लाइन आ जाएगी कि अपडेट अवेलेबल करके। यस मैम। ओके, जब आपको अपडेट अवेलेबल करके लाइन आ जाएगी तो आपको इसे अनइंस्टॉल करना है और नया वाला जो है वो सेम यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लेना है। ओके ओके। ठीक है, जी जी। अपडेट अवेलेबल। ओके, ये वीडियो दिख रहा है यहाँ पे, अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है। ओके ओके। यस जी। तो ऐसे अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा आपको, ओके ओके, थैंक यू। सॉफ्टवेयर के ऊपर आएगा। ठीक है, यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट है? हेलो मैम। जी, हाँ, इसका मोबाइल वर्जन नहीं हो सकता? नहीं, इसका मोबाइल वर्जन नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर PC है तो ही आप ARM को यूज कर सकते हो, मोबाइल में आप यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर में हो जाएगा? सॉरी? फ्यूचर में हो जाएगा? नहीं जी, होगा? हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। यह क्या है, लैपटॉप पीछे हर बार साथ लेके तो नहीं घूम सकते। हाँ, तो सर को फ्यूचर में बोलना हो कि जाएगा। हाँ। ओके, किसी को डाउट है और? नो थैंक यू। ओके, फाइन, तो वी विल एंड द सेशन। ओके, ओके। फाइन, थैंक यू सो मच।